हरिओम। ओम श्री सतगुरु प्रसाद। भगवान कह रहे हैं कि 24 घंटा जो ओम में टिकेगा और जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना फल उसको निकलेगा। चौबीस घंटा माना उस परमात्मा में क्षण प्रति क्षण उसी में रमण करते रहें, यही पुरुषार्थ है। और जितना पुरुषार्थ है तो कहते यही तपस्या है। जितनी तपस्या करेगा उतना ओम में रहेगा, ये तपस्या। चलते फिरते प्रभु, उठते बैठते, खाते पीते, हर काम में शुरू करते हुए उस प्रभु का नाम लें, उस परमपिता परमात्मा का स्मरण कर लें। बस यही तपस्या है। आंख मूंद बंद करके बैठ जाना कहीं, ये भगवान तपस्या नहीं। तपस्या माने उसी में रमण करें, उसी परमात्मा में खो जाएं। जो हो रहा उसकी कृपा से हो रहा, वो दया निधान जो कर रहा है बस वही वही। क्यों? सर्वत्र उसी का पसारा। परमात्मा कह रहे हैं गुरु भगवान कि सीधा बैठने से ओम आपे ही निकलेगा। सीधा बैठने से मतलब मेरुदंड को सीधा करके बैठना, आसन लगाना, फिर परमात्मा अपने आप ही होगा। और हम तो प्रभु अनुभव करते हैं कि अगर प्रातः काल उठ करके 4:30 बजे बाहर उषा काल में बाहर रमण करें, भगवान स्वतः ही आपके स्वर निकालने हरिओम 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 हरिओम, स्वतः ही निकलने ले। वो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्यों? वो वातावरण ही उनका देवों का वातावरण है। देवों के वातावरण में देवताओं का ही वास है। वही सब बोल रहे हैं, वही सब सुन रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। प्रातःकाल 5 बजे मोर की भी ध्वनि आती है तो ऐसा लगता है जैसे उच्चारण कर हरिओम 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 हरिओम। ये आभास होना, यही प्रभु 24 घंटे भगवान में रहना है। जहां कहीं घंटा भी बज गया, किसी ने बजा दिया, समझो ओम की ध्वनि हो रही है, ओम का नाद हो रहा है। ये जो स्वभाव बन जाए, यही तपस्या है। क्षण प्रति क्षण उसका स्मरण करें। जल का घूंट पी रहे हैं तो हरिओम, बस, ताकि वो जल भी अमृत हो जाए। तो गुरु कह रहे हैं जितनी तपस्या करेगा उतना ओम में रहेगा। पहले ओम मुख से कहेंगे। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। पहले ओम मुख से कहेंगे, पीछे धीरे धीरे प्राण ओम में ऊपर होते जाएंगे। पहले ओम उद्गीत हम करते हैं तो मुख से उच्चारण करते हैं, और फिर जैसे ही ओम को खींचते हैं तो प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं, उसमें टिक जाते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। तो गुरु भगवान ने प्राणों की महत्ता बता दी। तो प्राणों की महत्ता क्या है? कि वो प्राणेश्वर है, वही ओम है। और वो प्राणेश्वर जो प्राणों का ईश्वर है, जिसमें प्राण बसे हैं,
वो मालिक जितना अंदर रहेगा सूक्ष्म भाव में, उतना प्रसन्नता देगा। तो गुरु भगवान कह रहे हैं, पहले तुम ओम मुख से कहेंगे, फिर पीछे धीरे धीरे प्राण ओम में ऊपर हो जाते हैं। अगर प्राणों को सूक्ष्म नहीं करते हैं तो संकल्प भी शांत नहीं होंगे। ये प्राणों का महत्ता है। प्राण जितना सूक्ष्म होगा, संकल्प विकल्प उतने खत्म होंगे। मतलब वासनाएं खत्म हो जाएगी, जगत खत्म होगा, शांत हो जाएगा, एकदम शांत चित्त। श्वास की भी गति का आभास न हो, इतना सूक्ष्म हो जाए। इस देह को पता ही नहीं लगे कि सांस चल रहा है। अंग प्रत्यंग शिथिल सा दिखाई देने लगे तो लोग कहें ये भाई क्या हो गया, ये तो उठ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, जरा नाक पे उंगली तो लगाओ। क्या इतना सूक्ष्म प्राण हो गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि संकल्प भी इन प्राणों के ही कारण है। जितना सूक्ष्म होगा संकल्प खत्म होता जाएगा। प्राणों की गति को पहचानना चाहिए। स्मरण करा रहे हैं परमात्मा कि प्राणों की गति को पहचानना चाहिए। क्या गति? हम आपको दिव्यता देते थे प्रभु की, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम सर्वेश्वराय स्वाहा। सब उस यज्ञ में, किसमें? जो परमात्मा के लिए यज्ञ का आपने शुरू किया, माना जो आप संसार में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्षण निकाल के उस यज्ञ में थोड़ी आहुति उस परमात्मा के प्राणों के यज्ञ में आहुति दे दें, तो फिर बस ओम ही ओम, परमात्मा का प्राण अपने आप आपका हो गया। फिर प्राण आपकी रक्षा करेगा, आप प्राण की रक्षा नहीं करेंगे। क्यों? जब उसके आंचल में चले गए तो उसका काम है ना, मेरा काम थोड़ा ही नहीं है। मेरे को तो तब तक भय था जब तक मैं उससे दूर था, और जब मैं उसी के चरणों में चला गया, जब मैं प्राणों में खुद बस गया, तो प्राण मेरा क्या करेंगे? प्राणी मेरी रक्षा करेंगे, प्राणी चलाएंगे, प्राणी चला रहे हैं। यह प्राणों में बसना। इसलिए हम कभी कभी आपको बड़ा निवेदन करते थे, ऐसे नाक की टिप पे थोड़ा ध्यान दो और श्वासों की गति को देखो। माना एक भी श्वास बिना आपकी आदेश के, आज्ञा के न अंदर जाए न बाहर जाए। जब ये स्थिति हो जाए, समझो प्राणों में बस गए हैं, या प्राण आप में बस गए हैं। फिर आप और प्राण में दो नहीं रहे, एक ही हो गए हैं। फिर प्राण आपकी रक्षा करेंगे, वो दिव्यता देंगे, श्रम्यता, माना संकल्प विकल्प नहीं उठेंगे। ये तपस्या है, ये एकता है, एक ही भाव। प्राणों पर ध्यान देना। प्राणों पर ध्यान देना माना परमेश्वर पर ध्यान देना। ओम में डूबना, परमात्मा की चार दीवारी में बंद हो जाना, उस ईश्वरीय सृष्टि में रमण करना।
जीव सृष्टि से बाहर हो जाना, ये दिव्यता प्रदान करता है। तो गुरु कह रहे हैं प्राणों की गति को पहचानना वो तुम्हारे हाथ में। बोल दिया ना, तुम्हारे हाथ में। क्या हाथ में? कि मैं अपने श्वासों का निश्वास उच्छ्वास खुद देखूं, श्वासों का आवागमन में देखूं, ये मेरे हाथ में। उसको कोई दूसरा नहीं देखेगा, और उसको देखा तो बस तपस्या हो गई। फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार खत्म। मन नहीं चलेगा, बुद्धि नहीं चलेगी, क्यों? ध्यान चला गया वहां। ऊंची बात भगवान पकड़ाते हैं। प्राणों की गति को पहचानना चाहिए, वो तुम्हारे हाथ में। प्राण माना बुद्धि अहंकार सब तुम्हारे हाथ में हो गई। भोगों में प्राण ज्यादा दौड़ते हैं, भोगों में, वासनाओं में प्राण ज्यादा दौड़ते हैं। और जब प्राण वासनाओं में दौड़ते हैं, उनकी गति तीव्र हो जाती है। तीव्र गति हो जाने का मतलब आपको हानि पहुंचा रहे हैं, आपकी आयु में ह्रास हो रहा है। हृदय की गति बढ़ जाती है। हृदय गति की बढ़ने का मतलब आपके हृदय के गति का मतलब प्राणों का रेट बढ़ जाता है। और हमको शांति अगर चाहिए तो प्राणों का सूक्ष्म होना आवश्यक है। जगत से जगदीश में रहना ज्यादा अच्छा है। जीव सृष्टि से इस सृष्टि में रहना ज्यादा लाभप्रद है। भोगों में प्राण ज्यादा दौड़ते हैं, ज्ञान में प्राण सूक्ष्म होते हैं। ज्ञान में प्राण, इस समय प्राण आपको सुन रहे हैं। जब आप सत्संग में बैठे, परमात्मा के शीश चरणों में बैठे, तो प्राण बहुत शांत भाव में, प्राण अपान व्यान उदान समान, सब बहुत शांत भाव में आपके भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। जैसे गति थम गई, सब शांत, पूरा वातावरण शांत, और उस ओम में खोए हुए हैं। ये जब भगवान का स्मरण होता है, जब ये सत्संग होता है, तब ये कहा जाता है कि भगवान स्वयं वास किए, भगवान स्वयं यहां मौजूद हैं। क्यों? पूरा वातावरण शांत होता। ज्ञानी का मन संसार के पीछे नहीं दौड़ता, वो किसी के पीछे नहीं जाते। देह में ओम अक्षर बोलेंगे, देह में अगर ओम अक्षर बोलेंगे तो इसे कौन सिद्ध करेगा कि मैंने ओम बोला? जोर जोर की ओम बोलोगे, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? भगवान कह रहे हैं आई एम नॉट दैट, नॉट दिस बॉडी। तो क्या? आई एम दैट, नॉट दिस बॉडी। मैं ये देह नहीं, आत्मा।
भगवान कह रहे हैं आई एम दैट, नॉट दिस बॉडी, मैं ये देह नहीं आत्मा हूं। और जब ओम में रमण करते हैं तो बॉडी अपने आप क्लास हो जाती। जब परमात्मा के ध्यान, बॉडी का आभास ही नहीं होता। यही तपस्या है। समाधि में शरीर का कोई मतलब ही नहीं। समाधि से शरीर का कोई लेना देना ही नहीं। एक सूफी संत हुए हैं हजरत इब्राहिम। उन हजरत इब्राहिम ने अपने गुरु से पूछा कि साधु के क्या लक्षण है। बड़े ध्यान से दें, बड़े ध्यान से इसको रखना। हजरत इब्राहिम ने, बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं, सूफी संत। उन्होंने एक संत से पूछा कि साधु के क्या लक्षण होते हैं प्रभु। तो साधु ने उत्तर दिया, मिला तो खा लिया, मिला तो खा लिया, न मिला तो संतोष कर लिया। तो हजरत इब्राहिम बहुत जोर की हंसे और बोले, ये तो कुत्ते का लक्षण है। इब्राहिम बोले, हे संत महाराज, ये तो कुत्ते का लक्षण है। तो साधु कहता है, वह संत कहता है, तो हजरत इब्राहिम तुम बताओ भी कि साधु का क्या लक्षण है। तो इब्राहिम कहता है कि जो मिला उसको बांट करके खा लिया। जो मिला, जो प्रभु ने दिया, उसको बांट करके भोग उसका लगा लिया। और नहीं मिला तो प्रभु की कृपा मानकर अपने को प्रसन्न कर लिया कि उस दया निधि ने आज हमको तपस्या का अवसर दिया, अनशन करने का अवसर दिया, इस शरीर को स्वस्थ करने का एक अवसर प्रदान कर दिया। मालिक कितने दयालु हैं, कृपालु हैं। ये कहते हैं, ये संत के लक्षण है, साधु के लक्षण है। जो मिला उसको अकेले नहीं डकारा, नहीं, बांट करके खा लिया। मेरे गुरु भगवान कहते थे कि हमेशा द्वार पर जो आए अतिथि, उसके साथ में भोग की प्रसादी का वितरण करके, भोग लगा करके, साथ साथ खाओ। अकेले खाना माना परमात्मा से जुदा होना। और कुछ संतों ने तो और ऊंची महिमा कह दी, कहने जब भोजन की प्रसादी आए तो कोई नहीं है, भगवान को भोग लगाओ।
उसका स्मरण। ओम अन्नपते अन्नस्यन्नो दे सुष्मिण प्रप्रदातारम तारिशौज्वम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। भोग लगा दो उस परमात्मा को। और उसको दे, उनको भोग लगाया माने बांट करके खा लिया। ये तत्व इसके पीछे, माना बांट करके खा लिया। मैंने परमात्मा को पहले भोग लगाया। सहजो कहती है पहले मैं अपने गुरु को प्रसादी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद जो बचेगा वो प्रभु तुम भी खाना मैं भी खाऊंगा। ये बांट करके खाना। क्या श्रद्धा चली गई, फिर वो भोजन नहीं हुआ, वो फिर प्रसादी हो गई। ये कहता है कि ये साधु के लक्षण है। माने ये भक्त की दिनचर्या है। पहले गुरु को भोग लगाओ, परमात्मा को भोग लगाओ, उसके बाद अपने को भोग लगाओ। तो कहता है कि फिर उसके पास तो कोई चीज रहती ही नहीं। भाई साधु के पास तो कोई चीज रहती ही नहीं, क्योंकि वो तो लंगोटी भी नहीं पहनता, वो तो अवधूत है। एक उदाहरण दिया कि दारा शिकोह, बहुत सुंदर नाम था, आप लोगों ने सुना होगा। ये औरंगजेब के जमाने में दारा शिकोह बड़ा उच्च कोटि का भक्त हुआ, बहुत उच्च कोटि का भक्त हुआ। वो एक गीत गाया करता था, और क्या कहता था? सदा एक चीज कहता था कि मैं सच्चे संत भक्त फुरकन का शिष्य हूं। कोई पूछे तुम क्या हो दारा शिकोह, तो कहता मैं फुरकन का शिष्य हूं, मेरे गुरु हैं फुरकन। वो मेरे सतगुरु भगवान है। और कहता था मैं यहूदी भी हूं, मैं हिंदू भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं। तो कहते ये कैसे? अरे भाई है ऐसे कि काबा में हिंदू एक काले पत्थर की उपासना करते हैं। कहते हैं काबा के मस्जिद में और हिंदुओं के मंदिर में लोग परमात्मा की उपासना करते हैं। तो एक जगह वही काले रंग का पत्थर का रूप धारण किए जो काबा में पूजा जाता है, और मंदिर में भाई मूर्ति की पूजा करते हैं। तो वो जब ये चिल्लाता था और कहता था तो औरंगजेब को बहुत गुस्सा आता। तो उनको कहते थे दारा शिकोह फिर साहब ऐसे जोर जोर की बोल। उसने कहा इसको पकड़वाओ, बुलाओ, इसको भी बुलाओ और इसके गुरु को भी बुलाओ, दोनों को बुलाओ और इनको चढ़ा दो शूली पे। जब औरंगजेब ने कहा ये शूली पे चढ़ा दो, तो वो उछल गया, बहुत जोर की प्रसन्न हुआ और हंसते हुए उछल गया और कहा आज मेरे जीवन का अनुपम दिन है, अनोखा दिन है कि आज मैं अपने मालिक से मिलने जा रहा हूं। कि जो शरीर मेरे को मेरे मालिक से मिलने में बाधक था, आज वो मालिक को मिलने में
मेरा मार्ग प्रशस्त कर रहा, उछल गया और कहा, हे बादशाह, तेरा बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना। हे मालिक, आज तू शूली के रूप में मेरे पास आया। कहता, तू किसी भी रूप में आए, मैं तेरे को पहचानता हूं। ये हुआ ओम में रमण करना। साधु संतों का संसर्ग करना। तो गुरु कहता, जब तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जाती है तो गुरु क्या बोल रहे हैं कि ज्ञानी का मन संसार में नहीं जाता। वो किसी के पीछे नहीं दौड़ते, वो गुरु को गा रहा है। और यही कृष्ण ने किया। उन्होंने बोला, मैं आई एम ए किंग ऑफ किंग्स। राजा भड़क गया। उसने कहा कि मेरे रहते अपने को किंग और शूली पे चढ़ा दिया। क्योंकि संतों की भाषा हर एक के बस की नहीं है समझना। तो गुरु भगवान कह रहे हैं, तुम जोर जोर बोलोगे तो क्या होगा। कोई भी टेस्ट होगा, बॉडी गुलाम करेगी, अंदर से ओम नहीं निकलेगा, क्योंकि इच्छा वासना है। सब इंद्रियां बाहर मुखा, सब इंद्रियां बाहर मुखता करती हैं। ओम ऐसा बोलो जो शुद्ध बुद्ध न रहे, माने मन सा। ओम ऐसा बोलो कि आपने बोला और दूसरे को पता ही नहीं लगा। और दूसरा क्या बोला, ये अपने में खोए हुए हैं। कहां खोए हुए, वो तो अपने, भाई साधु तो अपने मन में है। तो भगवान का ऐसे उस ओम में तुम रमण करो, जोर जोर से बोल के नहीं। हम जो उद्गीत का उच्चारण करते हैं उसका एकमात्र कारण है कि ओम रस पैदा हो जाए, अमृत रस पैदा हो जाए, और उस ओम रस में हम रमण करें, ओम के वातावरण में हम रमण करें। हम उस वातावरण का सृजन करते हैं जिसमें हम उस परमात्मा का गान करने जा रहे हैं, परमात्मा को गाने जा रहे हैं, उसको स्मरण करने जा रहे हैं, उसमें खोने जा रहे हैं, उसमें विलीन होने जा रहे हैं। इसलिए उद्गीत का, ताकि मन बुद्धि चित्त अहंकार सब खत्म हो जाए और एकमात्र वो तत्व रह जाए जिसके चरणों में हम माथा टेकने जा रहे हैं। तो क्या गुरु कहता है, ओम ऐसा बोलो जो शुद्ध बुद्ध न रहे। जितना संयम में रहेगा उतना निर्विकारी होगा। जितना संयम में रहेगा, संयम में रहना माने जितना ओंकार में रमण करेगा उतना निर्विकारी। विकार दूर भाग, विकार है ही नहीं। जब बॉडी नहीं है तो विकार कहां, बॉडी, विकार तो बॉडी में है ना, और तू बॉडी है नहीं, तो देह है नहीं। तो जो देह में है उसमें विकार है। क्योंकि मैल जो है, वो जो गंदगी है, वो तो शरीर में है। मैं शरीर हूं नहीं। तो फिर विकार भी नहीं है।